हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सारनाथ चार सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां बुद्ध महान शिक्षक ने धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाने जाने वाला अपना पहला उपदेश दिया। प्राचीन बौद्ध साहित्य में इस स्थान को ऋषिपटन मृगदेव या मृगदया कहा गया। इस स्थान को ऋषिपटन कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति के बाद 500 प्रतीक बुद्ध या ऋषि के शरीर यहाँ गिरे थे। सारनाथ से प्राप्त प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के शिलालेखों ने इस स्थान को धर्म चक्र या सधर्म चक्र परिवर्तन विहार के रूप में संदर्भित किया है। आधुनिक नाम सारनाथ भगवान शिव को समर्पित एक स्थानीय मंदिर सारंगनाथ का संकुचन प्रतीत होता है। सारनाथ जैनियों के लिए भी पवित्र है क्योंकि वे इसे 11वें तीर्थंकर श्रेयसनाथ की तपस्या और मृत्यु के स्थान के रूप में लेते हैं। धामी स्तूप 1831 में खोजा गया। महान मौर्य सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व ने भगवान बुद्ध के भौतिक अवशेषों को स्थापित करने के लिए धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किया था। अखंड अशोक स्तंभ के अवशेषों पर एक बार 4 शेरों की कृति बनी हुई है, जिसमें ब्राह्मी लिपि में अशोक का एक शिलालेख है। स्तंभ के बाद की अवधि के 2 और शिलालेख है, अर्थात एक कुषाण काल का और दूसरा प्रारंभिक गुप्त काल का। पुरातात्विक उत्खनन से लगभग 1 दर्जन रेलिंग स्तंभ प्रकाश में आए हैं, जो शुंग काल और कुषाण काल के कुछ स्थापत्य और मूर्तिकला के टुकड़ों से संबंधित है। ये अब संग्रहालय में रखे गए हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण लाल बलुआ पत्थर से बनी खड़ी मुद्रा में बोधिसत्व की विशाल छवि है, जिसे मथुरा से आयात किया गया था। कुर्सी पर एक शिलालेख इस मूर्तिकला की तारीख को राजा कनिष्क के 3 शासनकाल के रूप में बताता है। सारनाथ कला विद्यालय के रूप में जाने जाने वाला संरचनात्मक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र। ये गतिविधियां पाल और गढ़वाला काल तक भी जारी रही। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमलों के कारण यह स्थान गुमनामी में चला गया। 1798 में जब बनारस के तत्कालीन आयुक्त श्री डंकन ने धर्मराजिका स्तूप को तोड़ते समय बनारस के राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह के कामगारों द्वारा उजागर किए गए एक पत्थर के बक्से के अंदर हरे संगमरमर से बने एक ताबूत की खोज की। बाद में सर अलेक्जेंडर कुनिंघम ने 1835 से 36, मेजर कीटो 1851 से 52, श्री सी हॉर्न 1865, श्री F.O. ऑर्टन 1904 से 5, सर जॉन मार्शल 1907 द्वारा साइट पर खुदाई की गई। श्री H. हर ग्रीव्स 1914 से 15 और दयाराम साहनी 1927 से 32 ने कई संरचनात्मक और कलात्मक अवशेषों का प्रकाश में लाया गया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल की पहल के कारण अधिकांश वस्तुएं अब सारनाथ में पुरातत्व संग्रहालय में रखी गई है, जो 1910 सीई में स्थापित सबसे पुराना साइट संग्रहालय है। संग्रहालय की योजना भारत सरकार के तत्कालीन वास्तुकार श्री जेम्स रैनसम द्वारा 1904 में की गई। स्थापत्य और प्राचीन वस्तुओं जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक सारनाथ में पाई गई। संग्रहालय के प्रवेश मुख्य हॉल के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जहां संग्रहालय के अमूल्य मास्टरपीस यानी अशोक स्तंभ, भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक की शेर वाली कलाकृति प्रदर्शित होती है। यह चमकदार पॉलिश तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मौर्य कला की एक विशिष्ट विशेषता है। इसमें एक उल्टा कमल, गोलाकार अबेकस और मुकुट वाले चतुर्भुज अर्धशेर होते हैं, जो एक के बाद एक बैठे होते हैं। एक बार यह 32 तीलियों के साथ एक चक्र से आगे निकल गया था, जिसके टुकड़े इस स्थान से पाए गए थे। अबेकस गतिमान 4 जानवरों की आकृतियों से सुशोभित है, अर्थात एक शेर, एक हाथी, एक बैल और एक घोड़ा। प्रत्येक को 24 तीलियों वाले एक छोटे पहिए से अलग किया गया। लाल बलुआ पत्थर पर एक बोधिसत्व की उत्कीर्ण विशाल खड़ी छवि मथुरा कला विद्यालय का एक उत्कृष्ट उत्पाद है। सारनाथ स्कूल का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण निसंदेह गैलरी नंबर 11 प्रचार बुद्ध प्रसिद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा का प्रदर्शन है। यह छवि कलात्मक अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है जो अच्छा प्रदर्शन करती है। करुणा, आध्यात्मिकता और आंतरिक आनंद का रूप इस गैलरी में प्रदर्शित विभिन्न मुद्राओं में बैठे और खड़े बुद्ध के चित्र भी बहुत उल्लेखनीय हैं। गैलरी नंबर 2 सिद्धिका वीर की छवियों को दिखाता है। मंजूश्री के रूपों में से एक ज्ञान के देवता, एक डबल कमल पर खड़े सिद्धे कबीर, उच्छू रस्म, जम्भला, धन और समृद्धि के देवता, अपनी महिला पत्नी के साथ उभारे हुए पेट के साथ वसुधारा बहुतायत की देवी। इसके अलावा की छवि बैठे बोधिसत्व, पद्म पाणी के देवता, करुणा पूर्ण खिले हुए तने के साथ सदाक्षरी महाविद्या और क्रॉसलैंड बैठे और मुड़े हुए दिखाए गए हैं, जहां बुद्ध ने विधर्मी शिक्षकों को हराने के लिए अपने रूप को 1000 गुणा किया। और दूसरा 8 महान स्थानों अष्टमहास्थान को दर्शाता है, अर्थात उनके जीवन की मुख्य घटनाएं: लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञानोदय, मुट्ठी प्रवचन का उद्धार, सारनाथ में और कुशीनगर में महान मृत्यु उपदेश का बुद्ध का अवतरण दृश्य समाहित है। संकिसा में 33वां स्वर्ग से बुद्ध ने अपनी मां को उपदेश देने के बाद श्रावस्ती का चमत्कार, वैशाली में बंदर द्वारा शहद की पेशकश और राजगढ़ में पागल हाथी, नलगिरी की अधीनता कला के उल्लेखनीय टुकड़े हैं।
ब्राह्मणवादी देवता जैसे सूर्य, सरस्वती, महिषामर्दिनी, उभरा हुआ पेट वाला वृक्ष, कीर्ति मुख और तीर्थंकरों की जैन छवियाँ, पार्श्वनाथ, विमलनाथ और कुछ अन्य तीर्थंकरों के साथ साथ कुछ धर्मनिरपेक्ष वस्तुओं जैसे पक्षियों, जानवरों, नर और मादा सिर की आकृतियाँ 3री शताब्दी ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी ईस्वी तक, लोहे के औजार, जबकि प्लास्टर मानव सिर, टेराकोटा, बेग्ड सजावटी टाइलें, बर्तन और मिट्टी के बर्तन गैलरी में प्रदर्शित होते हैं। इसमें जैन छवि में उपरोक्त के अलावा ब्राह्मणवादी पंथ से संबंधित चित्र हैं, जैसे शिव, विष्णु, गणेश, अग्नि, पार्वती, 2 भैरव, नवग्रह पैनल, पहला गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ 9 ग्रहों का चित्रण और दूसरा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ गैलरी नंबर 5 में प्रदर्शित किया गया। अंधकासुर वध शिव का एक रूप जो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के लिए
धामी स्तूप 1831 में खोजा गया। महान मौर्य सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व ने भगवान बुद्ध के भौतिक अवशेषों को स्थापित करने के लिए धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किया था। अखंड अशोक स्तंभ के अवशेषों पर एक बार 4 शेरों की कृति बनी हुई है, जिसमें ब्राह्मी लिपि में अशोक का एक शिलालेख है। स्तंभ के बाद की अवधि के 2 और शिलालेख हैं, अर्थात एक कुषाण काल का और दूसरा प्रारंभिक गुप्त काल का। बुद्ध अपना सब कुछ त्याग कर बोध गया में जाकर 6 वर्ष तपस्या की। जहाँ बुद्ध तपस्या कर रहे थे उसके सामने सुजाता नदी बहती थी, जहाँ से शंख पैरों से चढ़कर सिर पर जम गए, सिर को ठंडक प्रदान करने के लिए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में और दूसरा उपदेश नालंदा में दिया। कुशीनगर में बुद्ध बीमार हो गए और 80 साल की उम्र तक उपदेश देते रहे और यहीं बुद्ध की मृत्यु हो गई, निर्वाण को प्राप्त हो गए। धर्मराज स्तूप, जहाँ प्रथम बौद्ध ने उपदेश दिया था, कलिंग के बाद अशोक आया और बुद्ध के नाखून और बाल यहाँ रखकर बड़ा स्तूप बना दिया। बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने बुद्ध को भगवान मानकर इसकी पूजा करने लगे। इससे विवाद हो गया और इसके 2 भागों में बंट गए। पहला हीनयाना जो मूर्ति पूजा करता है, दूसरा महायाना जो स्तूप की पूजा करते हैं। महायाना संप्रदाय के लोग स्तूप के 108 चक्कर लगाते हैं और मंत्र का जाप करते हैं। बौद्ध धर्म का आस्था का प्रमुख केंद्र सारनाथ माना जाता है। यह स्तूप 2300 ईसा पूर्व साल पुराना है, जिसे अशोक ने बनवाया था। सारनाथ कला विद्यालय के रूप में जाने जाने वाला संरचनात्मक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र। ये गतिविधियां पाल और गढ़वाला काल तक भी जारी रही। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमलों के कारण यह स्थान गुमनामी में चला गया। 1798 में जब बनारस के तत्कालीन आयुक्त श्री डंकन ने धर्मराजी का स्तूप को तोड़ते समय बनारस के राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह के कामगारों द्वारा उजागर किए गए एक पत्थर के बक्से के अंदर हरे संगमरमर से बने एक ताबूत की खोज की।
चाइना मोनेस्ट्री, जहाँ चाइनीज़ लोग अपने ईश्वर का वंदन करते थे, जिसे अब पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। 1962 के वार के बाद चाइना को इस मंदिर में बैन कर दिया। इसके बाद इस जगह की पूरी जिम्मेदारी थाईलैंड को दे दी। थाईलैंड ही अब इसका देखरेख करता है। एशिया का सबसे बड़ा स्तूप थाईलैंड के लोग सारनाथ में बना रहे हैं, जिसे शांति स्तूप भी कहते हैं।
सारनाथ में स्थित मंदिर बौद्ध मंदिर का नाम मूलगंधकुटी विहार है। इस टेम्पल को बनाने वाले श्रीलंकन मोंट अनागारी हैं। इस टेम्पल के चारों कोनों पर पुराने बौद्ध मंदिर के पिलर रखे गए हैं। इस टेम्पल में बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गए हैं जो सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा को दिखाए जाते हैं। इस बुद्ध पूर्णिमा को 1.5 लाख लोग इस अस्थि अवशेष को देखने के लिए आते हैं। अस्थि के दर्शन कराने वाले धर्मगुरु दलाई लामा हैं। इस टेम्पल को गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस टेम्पल में जो बुद्ध की पत्थर की मूर्ति है वो गोल्ड प्लेटिंग से बनी हुई है। इसे जापान ने बनाया है जिसको 4 साल का समय लगा। इस मूर्ति को जापान के 2 सगे भाई कोसो और मोसो ने बनाया। इस मंदिर की संपूर्ण देखरेख श्रीलंकन ट्रस्ट करता है। यहाँ पर 45% बौद्ध और 55% हिंदू निवास करते हैं। इस मंदिर के निर्माण के बाद इसका उद्घाटन इंग्लैंड की राजकुमारी एलिजाबेथ ने किया। इसके अंदर एक बेल लगा हुआ है जो जापान ने दिया था, जिसे लकड़ी द्वारा बजाया जाता था, जो अब फट चुका है। इसके बाद जर्मनी ने दूसरा बेल दिया। इसको टच करने पर ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इसकी ध्वनि 2.5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया बोधि वृक्ष 2 शाखाओं में बटा हुआ है, एक बोध गया में और दूसरा 1932 में सारनाथ में लगाया गया। ये जो चक्र है इसको टच करना होता है। इसका मंत्र ओम आने पाद में ऊ है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 लोगों को दिया। बुद्ध ने पहला उपदेश पाली भाषा में दिया। बुद्ध के पहले 27 लोगों ने जन्म लिया जो गुणवान और शीलवान ज्ञानी नहीं बन सके। 27 के बाद 28वां जन्म राजा सिद्धार्थ का हुआ जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध जन्म होते ही चलने लगे और 7 कदम चले, हाथ ऊपर करके बोले, इस संसार में दुख है और दुखों को मिटाने के लिए अष्टम मार्ग पर चलना आवश्यक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।